हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज कर रहे हैं 2023 से 2003 तक के। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। भाई, फिजिक्स में मैथमेटिक्स तो यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब फिजिक्स में कौन सा मैथमेटिक्स यूज होता है, उससे रिलेटेड जो नीट एग्जाम में 2023 से लेकर के 2003 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी हमको कितना दिया गया है, 5 i कैप माइनस का 3 j कैप प्लस का 6 k कैप, और ये है हमारा मीटर पर सेकेंड में। हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों? 10 i कैप प्लस का 10 j कैप और प्लस का 20 k कैप, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू द पार्टिकल इज। हमको क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर। फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट वी। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट खास नहीं है, सीधा फॉर्मूला क्या है? F डॉट वी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ही पावर देता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं भैया? अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना है? 10 i कैप प्लस 10 j कैप और प्लस का 20 k कैप, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट किससे करना है? 5 i कैप माइनस का 3 j कैप और प्लस का 6 k कैप। तो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए भाई। आई कैप का आई कैप से करते हैं, जे कैप का जे कैप से करते हैं और के कैप का के कैप से करते हैं। तो आई कैप का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? 10, यहाँ पर कितना है? 5, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 50। जे कैप का कोफिशिएंट इधर कितना है? 10 है। जे कैप का कोफिशिएंट इधर कितना है? माइनस का 3, 3 नहीं है, प्लस का 3 नहीं है, -3, माइनस लगा है वो भी कोफिशिएंट में। तो 10 इंटू -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 30। और आगे की बात कर लेते हैं प्लस। यहाँ के कैप का कोफिशिएंट है 20, इधर के कैप का कोफिशिएंट है 6, तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 120। इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आ चुका है? 140। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, 2023 मणिपुर नीट एग्जाम पूछा गया। ठीक है, चलें आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप सबको पता होना चाहिए। यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू है भाई? पहली वैल्यू हमारे पास 3.33 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू हो गई हमारे पास 3.32 सेंटीमीटर, और तीसरा वैल्यू हो गया हमारे पास 3.34 सेंटीमीटर। इसके बाद चौथा वैल्यू हो गया हमारे पास 3.33 सेंटीमीटर, और उसके बाद लास्ट वैल्यू है हमारा पास 3.32 सेंटीमीटर। द मीन डायमीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। समझ में आई बात? तो हम कैसे करेंगे भाई? मीन निकालना है सबसे पहले तो डायमीटर्स का। तो 1 2 3 4 5, पांचों का मीन कैसे निकालेंगे? पांचों का सम करके क्या करो? पांचों का सम करके डिवाइडेड बाय 5। पांचों का सम करके क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 5। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 3.328। कितना आएगा? 3.328। लेकिन अब गलती से भी आप इस ऑप्शन को टिक मत कर देना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर समझ रहे हो ना? देखो, जो भी हमें डायमीटर्स दिए गए हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए? वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कितने हो गए? 4। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 2 ही है, ये भी गलत हो गया। अब बचे हमारे ये दोनों, है ना? तो इनमें से कौन सा चुना जाए? देखो, 3.32 अगर ले लोगे तो ये 8 पूरा मान जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा? ए आंसर को सेलेक्ट करा। एक बढ़ा दिया जाता है 3.33। इसका राउंड ऑफ जब करेंगे तो एक बढ़ा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बोला है कौन सा गलत है। ध्यान से करना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन, प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लो, पहला ही सही हो गया हमारा।
पहला हमारा सही इसलिए हो गया क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी इस क्वेश्चन में जो गलत है वही सही है है कि नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव पूछा है ना कि नॉट ट्रू। भैया प्रेशर तो स्केलर होता है, वेक्टर कब से होने लगा? प्रेशर कैसा होता है? स्केलर है, इसमें बोला है वेक्टर, तो ये गलत है। खैर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, पहला आंसर आ चुका है वैसे। रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है भाई, तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर गलत हो गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ स्केलर, ऑब्वियस सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो स्केलर होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन आंसर नहीं है। सरफेस टेंशन इज अ स्केलर, बिल्कुल सही है लेकिन आंसर नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था नॉट ट्रू, इस चीज को अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है सवाल? अ मेटल वायर हैज मास इतना, चलो मास लिख लिया जाए, मास की वैल्यू कितना है 4, ओ सॉरी एक सेकेंड रुको, 0.4 है, मास हो गया हमारे पास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम में, ठीक है भाई। रेडियस आपको दिया है देखो मिलीमीटर में, बिल्कुल ध्यान से, रेडियस आपको दिया है मिलीमीटर में 0.3 और प्लस माइनस 0.001, ये हो गया हमारा मिलीमीटर्स में। और इसके बाद लेंथ आपको दी है सेंटीमीटर में, तो लेंथ कितना दिया है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। एक काम करें, इसको भी यार मिलीमीटर में ही बदल दो, क्या दिक्कत है? तो 10 का डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, क्या हो जाएगा ये 0.5 प्लस माइनस 0.002, ये भी आ गया हमारा मिलीमीटर में। लो अब पूछा क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर हो सकता है। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो इसको अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, ये देखो मास को कैसे लिखोगे, डेल्टा एम बाई एम, पाई तो बेकार है, पाई तो कांस्टेंट है। अच्छा मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा है, तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर में सारे साइन पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, और प्लस का एल को क्या लिखोगे डेल्टा एल बाई एल। यहाँ तक कोई भी तकलीफ, समस्या, दुख दर्द, पीड़ा, संकट कुछ भी हो तो बताओ। बड़े आगे, तो डेल्टा रो बाई रो बराबर कितना आएगा, देखो डेल्टा एम क्या है, ये है 0.002 डिवाइडेड बाय एम कितना है हमारे पास 0.4, कितना है 0.4 प्लस 2, डेल्टा आर कितना दिया गया ये देखो आप 0.001 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस, और डेल्टा एल कितना दिया गया अपन को 0.002 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 0.5। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब परसेंटेज पूछा था तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 100 का, परसेंटेज पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई। अब जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, 0.002 और डिवाइडेड बाय ये पॉइंट नीचे, एक काम करो ना, नीचे वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट को एडजस्ट कर लो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.02 कॉमन आ गया, इधर बचा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, और यहाँ इंटू में कितना है 100 है, तो यार 100 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 हो जाएगा इंटू एलसीएम आप ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, मेरे ख्याल से एलसीएम आ रहा है अपना 60 है ना, तो कैलकुलेट करो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 20 और प्लस का ये हो जाएगा हमारा 12। फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो आंसर है वो कितना आएगा 1.6%, कितना आंसर आ जाएगा अपना 1.6%, ठीक है। इसको अब तो कुछ बचा नहीं है खास, कैलकुलेशन तो हो चुकी है लगभग, अब तो बस क्या है ऐड करके मल्टीप्लाई डिवीजन करना है, ये 2 से और काट लो भाई 30 बार लो, समझ गए ना। इसको अब आप कैलकुलेट करो, ठीक है भाई। चलो बड़ा अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। हालांकि इसका आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए रैंडम एरर। मैं आपको बता देता हूं लिख के पूरा,
द एरर, बिल्कुल ध्यान से, जिसको नहीं पता है वो लिख लो, द एरर्स विच कैन नॉट, the errors which cannot be associated, the errors which cannot be associated with any systematic, with any systematic और unpredictable, या ऐसे बोल दो कि constant cause are called random error, are called the random error। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोला जाता है रैंडम एरर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सवाल का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2022 फेज 2 का सवाल, फोर्स दिया है, आर दिया है, पूछा है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट बताइए दोनों का, यानी उनके मैग्नीट्यूड्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एफ डॉट आर करेंगे, एफ कितना हमारे पास 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। अब इनका कर दो आप, तो 2 इंटू 3 6। अभी मैंने बताया i का i से, j का j से और k का k से। तो 2 का 3 में हो गया 6, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इधर कोफिशिएंट 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, इधर कोफिशिएंट -1 है, इधर कोफिशिएंट -2 है, मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2। तो ये मेरे ख्याल से 2 2 4 और 6 10। तो ये हमारा इसका क्या आंसर है। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, क्योंकि उसमें तो 10 है ही नहीं, यानी अब सी और डी में रेस लग रही है भाई। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है। चलो आओ चेक कर लेते हैं। तो एफ क्रॉस आर कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। तो सबसे पहले एफ वेक्टर लिखा है, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है वेक्टर में 2, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1, और के कैप का कोफिशिएंट है -1। जो पहले वेक्टर लिखा होता है कोफिशिएंट उसके पहले आते हैं। अब आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 है, उसके बाद है 2 और उसके बाद है -2। अब कैसे करते हैं, आई कैप लिखो, फिर माइनस का जे कैप लिखो और फिर प्लस का के कैप लिखो, इस तरह से। आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, तो अपन आई कैप इस लाइन में आ रहा है, देखो इधर आ रहा है आई कैप और इधर आ रहा है, तो ये बचेगा 1 2 -1 और -2 बचेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 1 -2, बीच में माइनस, और ये 2 -1 -2, तो ये हो जाएगा हमारा +2। कोई डाउट तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है। अब जे कैप की बात करते हैं, ये माइनस कहाँ से आ गया, अच्छा वो पेन एक्स्ट्रा चल गया, ओके। तो जे कैप वाले में हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को छुपा लेंगे और इस पूरे को छिपा लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, ये 2 3 और -1 -2, तो इस 2 का इस -2 में माइनस का 4, फिर माइनस ये 3 का -1 में, तो प्लस का 3। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको हटा देते हैं एक बार, यस हाँ जी। अब इसके बाद हम के कैप की बात करते हैं, तो के कैप में ये वाला टर्म पूरा छिपा लेंगे और ये वाली लाइन छिपा लेंगे पूरी। ठीक है, कॉलम और रो कहते हैं वैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो बचा 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 3, ये आया। तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, देखो ये तो हो गया भैया 0, इधर बचेगा अपना -1 और ये बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा +1 यानी प्लस जे कैप, और यहाँ भी हो जाएगा के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो, तो इसका जब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो √ओवर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा √2, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि ए डॉट भी आया था हमारा 10 और ए क्रॉस भी आया है हमारा √2। यहाँ तक कि कोई समस्या है किसी को, अगर है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, देखो द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, और जी का ये वैल्यू दिया है, हालांकि ये वही है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो परसेंटेज एरर आपसे पूछा गया, पहले तो एल का वैल्यू देख लो कितना है, 10 ± 0.1 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों, और टाइम पीरियड कितना दिया गया है हमको 100 ± 1 सेकेंड। ये दो डेटा हमको यहाँ पर गिवन है भाई। ठीक है, चलो तो अब हम जी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 भी लिख दो भाई, परसेंटेज पूछा है तो। अच्छा ये 4π² तो कांस्टेंट है, ये तो हटा दो,
और ऐसे लिखोगे ना डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस ये टी स्क्वायर का 2 बाहर आ जाता है, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो वैल्यूज देखो डालो इसमें, डेल्टा एल कितना दिया है आपको 0.1 और एल कितना है 10 है, और प्लस अभी 100 को कॉमन ले लेंगे, बाद में आगे हम उसको अप्लाई कर देंगे। ये हमारा 2 और डेल्टा टी ये देखो 1 दिया है आपको, और टी कितना है 100 है, और ये बाहर आ गया हमारा 100, पॉइंट हटा लिया 0 बढ़ा लिया, तो ये हमारा ओवरऑल कितना हो गया 3/100, और ये रहा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3%। कितने आसान क्वेश्चन है देखो यार। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया भाई। बताइए कोई भी दिक्कत है, परेशानी है किसी को भी? अगर कोई भी परेशानी समस्या है तो बताएं। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, लेंथ आपको दी गई है भाई, लेंथ कितनी है देखो 55.3 मीटर, विड्थ कितनी दी गई है, बी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज, एरिया पूछा है भाई मीटर स्क्वायर में, तो एरिया इसका रेक्टेंगल का क्या हो जाता है एल इंटू बी। तो लेंथ हमारे पास हो गई है 55.3 और विड्थ कितना है हमारे पास बच्चों 25, तो ये जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये मल्टीप्लाई हमारा आता है 1382.5, लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? अब गलती का है। देखो भाई सबसे पहली बात, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो जैसे अगर हम एल की बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, विड्थ की बात करते हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। तो रूल ये कहता है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है हमें वो आंसर लेना है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जैसे एल और बी में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो आंसर हमारा जो आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे एल और बी की हमने बात करी, एल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर है हमारा उसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, यानी 3 और 2 में कम कौन है 2, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अब जो पहला ऑप्शन है इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, गलत हो गया। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, गलत हो गया। यानी सी ऑप्शन बचा हमारा 14 × 10⁻², ये हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? देखो 2022 फेज 1 का सवाल, 2022 फेज 1 का सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। कहाँ गया? यस, आ गया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन बाय द फॉलोइंग रीडिंग। ये आपको रीडिंग दी गई है 1 2 3 4 5 रीडिंग्स दी गई है भाई। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन? तो भैया परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इनका मीन निकाल लो आप। सबसे पहले इनका क्या कर लो, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज तो निकाल लो यार, AM मान लेते हैं। तो कैसे निकालोगे यार, 1.25 प्लस 1.24 प्लस का 1.27 प्लस का 1.21 प्लस 1.28 और डिवाइडेड बाय कितने थे टोटल 5। कितने थे 5। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1.25। हमसे पूछा है रिलेटिव एरर, हमसे क्या पूछा है परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब आपको रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए है डेल्टा A1। अब डेल्टा A1 कैसे आएगा, हमारा जो AM है वो है 1.25 माइनस पहली रीडिंग। पहली रीडिंग क्या है 1.25, तो ये तो अपना हो गया सन्नाटा 0। बिल्कुल ऐसे ही हम A2 निकालेंगे, डेल्टा A2 तो कितना हो जाएगा, AM है हमारा इतना और जो दूसरी रीडिंग है वो कितनी है 1.24, इसका मोड ये कितना आ जाएगा अपना 0.01 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम डेल्टा A3 निकालेंगे बच्चों, तो ये है 1.25 और माइनस का तीसरा रीडिंग कितना है हमारा 1.27। इसका मोड इसलिए लगाते हैं कि हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा यार 0.02।
इसके बाद हम डेल्टा A4 की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा A4 कितना है हमारे पास 1.25 माइनस चौथी रीडिंग किधर है, ये रही भाई साहब 1.21। तो ये अपना कितना आ जाएगा 0.04 है ना, हाँ ठीक है। और डेल्टा A5 हमारा कितना हो जाएगा 1.25 माइनस का 1.28, तो ये वैल्यू आएगी 0.03। तो ये सारे हमने जो है डेल्टा निकाल लिए, मतलब समझ में आ रही बात। अब हम इनका भी मीन निकालेंगे। अब इनका मीन कैसे निकाला जाएगा भैया, यहाँ पे मेरे ख्याल से जगह कम पड़ रही है, एक सेकेंड को मैं एक खाली स्लाइड निकाल लेता हूँ। चलो अभी तो खैर जगह है। तो अगर हम इन सब का मीन निकालेंगे तो डेल्टा AM को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिखोगे बोलो, 0 प्लस दूसरा वाला क्या है 0.01 प्लस तीसरा वाला क्या है 0.02 प्लस चौथा वाला क्या है 0.04 प्लस नेक्स्ट वाला क्या है 0.03 और डिवाइडेड बाय कितने थे टोटल 5, कितने थे टोटल 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 0.1 और डिवाइड में 5 तो लिखा ही है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि अभी कैलकुलेशन होगी तो हो सकता है उधर कुछ चीज एडजस्ट हो जाए हमारी। अब परसेंटेज एरर निकालना है आपको, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा हमारा डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM इंटू 100। तो भैया डेल्टा M कितना है, डेल्टा AM कितना निकाला 0.1 और डिवाइडेड बाय 5। AM कितना निकाल चुके थे यार 1.25 और इनटू क्या है हमारे पास 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.6%, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ओके। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि क्वेश्चन और भी हमारे पास, ये देखो 2020 का सवाल है, ये 2019 का सवाल है, क्वेश्चन और भी हमारे पास पूरा मैंने बना रखा है यहाँ पे लास्ट तक। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, लगभग 30 सवाल है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ 10 सवाल ही करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करो और नीट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, एकदम सीरियस होने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।